हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को मैं बता चुका हूं, है ना। आज जो चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ फिजिक्स का है, जो कि आप लोग को चैप्टर नंबर 2 से आप लोग को 8 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, जिसमें आप लोग को 2010 यहाँ पर 11 का क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पर 19 का, यहाँ पर 19 का, यहाँ पर 18 का। यानी कि आप लोग को 2010 से लेकर के पूरा एकदम 2025 तक का क्वेश्चन मिलेगा। जो आप लोग 2026 में दीजिए, 2027 में या कभी भी दीजिए, आपको यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम लड़ता है। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चलिए टॉपिक नंबर 1 में चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 1 क्या कह रहा है, ऐसे देखिए। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। तब विभव जब कहता है द्विध्रुव के कारण, जब भी द्विध्रुव के कारण विभव कहेगा तो 1/r² हो जाता है। सीधे विभव कहेगा एकांक आवेश के कारण तो 1/r होता है, ठीक है ना। और द्विध्रुव कहेगा तो स्क्वायर में। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला कह रहा है -10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम है, प्लस और माइनस, है ना। तो दो बिंदु आवेश है जिस पर परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों को रखा गया। मान लीजिए एक यहाँ एक यहाँ, दोनों के बीच के 40 सेंटीमीटर है। तो निकाय के वैद्युत स्थिति जो क्या हो जाएगा, तब निकाय के वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगा जब मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग को -2.25 जूल। और यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। लगभग आप लोग को हर साल जो जब से दुगुना का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या हो जाएगा। निरक्षीय में शून्य होता है, ठीक है ना। निरक्षीय में क्या होता है, शून्य होता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 बार पूछा गया क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विभव का मान क्या जाएगा, ये भी 6 बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 6 बार लगभग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये हो जाता है आप लोग को एकदम करेक्ट आंसर आप लोग किए हैं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। आगे करा विभव प्रवणता एक सदिश राशि याद रखेंगे, जो कि -dV/dx होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं दिया, यानी कि dV/dx हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव जो होता है V बराबर होता है W/Q, है ना। तो W/Q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। विद्युत विभव का ऐसे मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या 1 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कूलॉम का नियम। किसका? कूलॉम का नियम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे क्या कर रहा है। अगर दो आवेशों के बीच बढ़ाई जाती है ना, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो उनका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा घट सकती है या बढ़ सकती है, ठीक है ना। घट और बढ़ दोनों हो सकती है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 2 से धारिता पर से आता है, कथन वाला है, तो कथन वाला कम पूछता है, तो कथन वाला कम पूछता है। तो चलिए कथन वाला तो अब नहीं पूछता है, तब आगे हम लोग देखते हैं धारिता वाला में अगला क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था कि एक्स प्लेट पर कितना हो जाएगा, यानी कि इधर एक्स है और इधर वाई है। तो इधर देखिए वाई वाला पर 20 वोल्ट है, एक्स वाला पर 10 वोल्ट है। और आप लोग को सी यानी कि धारिता का मान जो दे दिया है 2 फैराड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि वाई पर पूछ रहा है तो 20 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया एकदम। आगे चलते, ये कथन वाला आप छोड़ दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग को 3 बार पूछा गया, ये जो है आप लोग को ऑप्शन के साथ दिखाते हैं, जो 2012 में और अन्य सालों पूछा है। ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता आप लोग जो है न्यूमेरिकल वाला जो प्ले लिस्ट में बना दिया, उसमें इसका खूब बेजोर से आप लोग को जो है डिटेल बता दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे में इसका आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हो जाता है 4/3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर। ऐसे इसको पहले हम लोग देखिए, ये श्रेणी क्रम, फिर ये समांतर क्रम, इस तरह से आप लोग को ज्ञात करना पड़ता है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2 बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 2013 दिया है। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो ये जो है क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो है वैल्यूएशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख लिए कि वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। 6 नंबर में 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो परिणामी धारिता क्या हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो 1/c + 1/c + 1/c,
तो ये हो जाएगा आप लोगों को सी और ऊपर में 3, तो 3/c हो जाएगा, ठीक है ना, c/3, तो c/3 हो जाएगा ऑप्शन में। इसको पलट देना है, ठीक है ना, इसको पलट देना होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे एशेंट, आप लोग घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए मेरे प्यारे एशेंट, ये वाला आप लोगों को 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कितना बार, 5 बार। तो ये ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। कह रहा है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। देखिए ये दोनों है श्रेणी क्रम में बाटा में जुड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर का वैल्यू जो है थोड़ा सा हटा दिया, यहाँ पर भी 6 होगा, तो इसका कुल वैल्यू क्या हो जाएगा इसका। तो मेरे प्यारे एशेंट, इसको पहले श्रेणी क्रम और फिर इसको समांतर क्रम में निकाल देना है। तो दोनों का वैल्यू जोड़ करके श्रेणी क्रम में रख देना है, समांतर क्रम में। तो मेरे प्यारे एशेंट 7 का आप लोगों का एकदम 7 का जो है आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे एशेंट, बहुत ही बढ़िया आंसर है, 9 फरार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है सो ये देखिए, ये जो है आप लोगों को कितना बार पूछा गया, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी। तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे से, तो 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बार पूछा गया, ये तो ये कम दिया गया है, ये 2019 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अनगिनत। अब ये देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 2018 केवल दिया गया है। C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड, है ना। तो के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच कितना 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा। तो 9 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे से। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग की है, ये हो जाएगा आप लोग को 800 वोल्ट, क्या हो जाएगा 800 वोल्ट, एकदम राइट आंसर। आगे चलते हम लोग मेरे प्यारे से, आगे देखेंगे, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे लाल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो जाएगा आप लोग को 2 × 10⁻⁴ फैराड हो जाएगा। आगे कह रहा है 1 फैराड बराबर कितना होता है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो 1 फैराड बराबर C बराबर क्या होता है, Q/V, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट, यानी कि कूलम प्रति वोल्ट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, कूलम प्रति वोल्ट ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशेंट, आगे देखेंगे हम लोग क्या करें। एक समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है, तो ε0 A/d हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे एशेंट। बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए, उसमें गलत दिया हुआ था, ये में करेक्ट दिया हुआ है। पर ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, ये करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आप लोगों को क्या हो जाएगा मेरे प्यारे सेट, ये सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेट, कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का योग क्या होता है, तो शून्य हो जाता है। 1 + 1 - बराबर 0, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 2 समान धारिता सी वाले समांतर करें तो C + C बराबर 2C हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे सेट, किसी चालक की धारिता होती है, क्या होती है, तो चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। तो C बराबर Q/V, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसका होता है कूलम प्रति वोल्ट ऐसा ही मात्रक, ठीक है ना, या फैराड। आगे क्या करें, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो 1/2 CV² होता है। तो 1/2 CV² कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग देख रहे हैं कि कब कब कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। यदि समान धारिता C1 के n समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा n × C1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए मेरे प्यारे क्या कर रहा है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या हो जाएगा, तो वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान हो जाएगा आप लोग को 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, और आगे बताने से पहले मैं बता देता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग नए हो तो अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में, अगर साइंस के सब्जेक्ट में अगर 80% से लेकर के अगर 90% के बीच में, यानी कि 400 से 450 तक अगर आप लोग लाना चाहते हैं, ठीक है ना, 450 प्लस भी, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़े और PDF नोट्स ले, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। गारंटी है हर सब्जेक्ट में आपको 80% से कम नंबर नहीं आएगा, 90% तक मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। यदि आपका हैंड राइटिंग अगर बढ़िया है तो आप लोग 90+ भी ला सकते हैं, नहीं तो गारंटी है कि आप लोग 80% नंबर आप लोग लाएंगे ही लाएंगे। तो यही कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। इस नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए और PDF नोट्स जरूर लीजिए, ठीक है ना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करें। हाँ, गोलीय चालक की गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है, तो देखिए इसे गोलीय संधारित्र की धारिता होता है C बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखें C बराबर होता है 4πε0 R × R
बटा में आर माइनस आर, एकदम करेक्ट। देखिए इसका एक और फार्मूला आता है 4 पाई, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ए बी, और बटे में होता है ए माइनस बी, ठीक है ना, ये भी होता है। आर आर दे दिया, यहाँ पर ए बी का चर्चा होता है। तो बहुत सारे बुक में ए बी का चर्चा होता है, एनसीईआरटी बुक में आर आर का चर्चा होता है। तो जो एनसीईआरटी है वही पूछता है। आगे देखते हैं क्या करें। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? तो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? तो शून्य होता है, क्योंकि एक प्लस होता है एक माइनस होता है। 64 समरूप बूंद, देखिए जैसे 64 समरूप बूंद कहेगा 5 माइक्रोफैराड मिलाकर बड़ा धारिता कहेगा तो 20 माइक्रोफैराड एकदम मार के आना है। तो आना है मेरे प्यारे एशियंट, ठीक है ना। 22 का कितना मारना है? 20 माइक्रोफैराड। आगे देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? तो वो होता है 8 × 10 के पावर 22। देखिए 8 × 10 के पावर 22, है ना, जूल प्रति टेस्ला, ठीक है ना, जूल प्रति टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को कमेंट चैट में कमेंट करना है अगला चैप्टर क्या चीज़ से लाए, बायोलॉजी का, मैथ का, फिजिक्स का, क्या चीज़ का लाए, सो आप कमेंट करेंगे, या आपको केमिस्ट्री का या इंग्लिश का या हिंदी का। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को पीडीएफ नोट्स लेना है तो इसी नंबर से कॉन्टेक्ट करना, 82 29 84 33 52। और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स लेना है। हर चीज़ का रिजल्ट या एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को आ जाना है गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस, ठीक है। तो स्टडी सिलेबस सर्च करेंगे तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है मेरे प्यारे। इस पर जैसे ही मेरे प्यारे क्लिक करेंगे तो ऊपर की स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ से देखिए पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर बाई चैप्टर हर सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा साइंस स्ट्रीम का, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को कोई भी चीज़ का रिजल्ट देखना है तो अभी आकर यहाँ देख सकते हैं, या न्यू अपडेट में आकर के अपना कोई भी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड या स्कॉलरशिप कोई भी चीज़ है, न्यू अपडेट में आकर के आप लोग चेक करते रहिए। यहाँ से आप लोग को सभी चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।